आपने कभी सोचा है कि एक गाना किसी इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? अगर आपने अर्ली 2000 के दशक में टीवी देखा है, तो कांटा लगा गाना जरूर सुना होगा और उसके साथ ही उस गाने की स्टार शेफाली जरीवाला को भी जरूर देखा होगा। ब्लू ग्लिटर टॉप, शॉर्ट स्कर्ट और कॉन्फिडेंस से भरी एक लड़की जिसने सबका ध्यान खींच लिया था। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक ऐसी कहानी है जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। आज हम उसी अनसुनी कहानी की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं शेफाली जरीवाला की, जिन्हें पूरी दुनिया कांटा लगा गर्ल के नाम से जानती थी। शेफाली का जन्म 15 दिसंबर 1982 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक अपर मिडिल क्लास गुजराती जैन परिवार में हुआ था। पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मां स्टेट बैंक ऑन ऑफ इंडिया में एक प्रतिष्ठित पद पर थीं। परिवार शिक्षित था और उम्मीद की जाती थी कि शेफाली भी एक अच्छा करियर बनाएंगी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग अहमदाबाद से की और फिर सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आनंद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। हालांकि शेफाली का मन पढ़ाई में कम और कला में ज्यादा लगता था। कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अपने लुक्स के लिए काफी अटेंशन मिलने लगा था। उन्हें अक्सर कॉलेज के फैशन इवेंट्स और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेते देखा गया था। 2002 जब वह सिर्फ 19 साल की थीं, उन्हें डीजे डॉल की एक म्यूजिक एल्बम का ऑफर मिला, जिसमें रीमिक्स गाना था कांटा लगा। ये गाना दरअसल 1972 की फिल्म समाधि के ओरिजिनल सॉन्ग आजा राजा का रीमिक्स था। लेकिन रीमिक्स में शेफाली की प्रेजेंस और उनकी बोल्ड बॉडी लैंग्वेज ने इस गाने को एक कल्ट स्टेटस पर पहुंचा दिया। उनका फैशन, टैटू, हेयर स्टाइल, ग्लैमरस अंदाज उस वक्त की इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत नया था। जहां एक ओर लोग इस लुक से चौंक गए, वहीं दूसरी ओर वो उनके दीवाने भी हो गए। इस म्यूजिक वीडियो ने केवल एमटीवी इंडिया या चैनल वी जैसे चैनल्स पर धूम नहीं मचाई, बल्कि उन्होंने देश भर में एक कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ा। शेफाली को डीजे डॉल और दी टैटू गर्ल जैसे नाम मिल गए थे। कांटा लगा के बाद शेफाली को सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्म मुझसे शादी करोगी में एक छोटा कैमियो करने का मौका मिला। भले ही उनका रोल छोटा था, लेकिन लोग उन्हें पहचानने लगे थे। उसके बाद उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियो किए, जैसे प्यार, हुमैन की स्मॉड, पेले आया, काभी आर काभी पार। लेकिन इंडस्ट्री में उनकी जर्नी उतनी स्मूथ नहीं रही। बहुत कम लोगों को पता है कि शेफाली एपिलेप्सी, मिर्गी जैसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से जूझ रही थीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं बिना किसी चेतावनी के सीज़ेयर्स हो जाती थी। आई couldn't predict when the next one would hit me. That made long shooting schedules impossible. My health always came first. लगभग 15 सालों तक ये बीमारी उनके करियर में बड़ी रुकावट बनी रही। कई बार प्रोड्यूसर्स उन्हें काम देने से डरते थे कि अगर शूटिंग के बीच में कुछ हो गया तो क्या होगा। 2004 में शेफाली ने संगीतकार हरमीत सिंह, मीट ब्रॉस, से शादी की। ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। 2009 में उन्होंने डिवोर्स ले लिया और ओशिवरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने आरोप लगाए कि हरमीत उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अब्यूसिव करते थे। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि हरमीत ने उनकी अनुमति के बिना जॉइंट बैंक अकाउंट से 12 लाख रुपए निकाल लिए। एक इंटरव्यू में शेफाली ने कहा, पीपल थिंक वायलेंस इज ऑलवेज फिजिकल, बट मेंटल अब्यूज कैन ब्रेक यू इन वर्स वेज। हरमीत से अलग होने के बाद शेफाली ने एक समय के लिए सिद्धार्थ शुक्ला को भी डेट किया था। हालांकि उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। बाद में एक म्यूचुअल फ्रेंड की पार्टी में उनकी मुलाकात हुई एक्टर पराग त्यागी से। बातचीत, दोस्ती और फिर प्यार, और फिर 2014 में दोनों ने शादी कर ली। शेफाली और पराग ने मिलकर नाच बालिए सीजन 5 और फिर सीजन 7 में भाग लिया। हालांकि वह विजेता नहीं बने, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री को खूब सराहा गया। नच बलिए के सेट पर ही पराग ने शेफाली को प्रपोज किया था। एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि शेफाली और पराग ने अब तक बच्चा क्यों नहीं किया।
शेफाली ने खुलेआम आईवीएफ ट्रीटमेंट और सरोगेसी के बारे में बात की थी और बताया था कि उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का भी विचार किया है। उन्होंने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा था, मदरहुड इज नॉट ओनली बायोलॉजिकल, देयर आर मेनी वेज टू बिकम अ मदर एंड अडॉप्शन इज अ ब्यूटिफुल चॉइस। 2019 में शेफाली ने बिग बॉस 13 में एंट्री ली। ये वही सीजन था जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज और शहनाज गिल जैसे स्टार्स थे। सिद्धार्थ के साथ उनकी पुरानी केमिस्ट्री भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी। वो शो के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक थीं और उन्होंने एक बोल्ड, प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इमेज पेश की। 2024 में उन्होंने स्टार भारत पर आई वेब सीरीज शैतानी रस में एक नेगेटिव रोल निभाया, जो उनका आखिरी अभिनय था। जब ये खबर आई कि शेफाली जरीवाला का कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया, तो हर कोई स्तब्ध रह गया। वो सिर्फ 40 साल की थीं। उनके पति पराग त्यागी ने मीडिया से दूरी बना ली और किसी भी बयान से इनकार किया। शेफाली की मौत के बाद लोगों ने उनकी पुरानी बिकिनी तस्वीरें शेयर करना, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स को दोष देना और सार्कास्टिक कमेंट्स पास करना शुरू कर दिया। अब वह कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। एंटी एजिंग ने कार्डियक अरेस्ट दे दिया। टैटू वाली लड़कियों की यही हालत होती है। कुछ लोगों ने यह तक लिखा कि कॉस्मेटिक सर्जरी और इंजेक्शंस की वजह से उनकी जान गई। अब तक कोई भी मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम डिटेल पब्लिक नहीं की गई है जो ये कंफर्म करे कि उनकी डेथ किसी कॉस्मेटिक प्रोसीजर की वजह से हुई थी। फिर भी लोग असम्पशंस पर जजमेंट दे रहे हैं। क्यों? शेफाली ने अपने लुक्स पर काम किया क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर थीं। उन्होंने अपनी हेल्थ से लड़ाई लड़ी, अब्यूजिव रिश्तों से बाहर निकली, करियर में लगातार कमबैक किया। क्या उनके जैसे इंसान को इतनी नफरत, तानों और मजाक के साथ विदा किया जाना चाहिए? अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, तो कम से कम मौन रखिए। मोस्टली कीर्ति में आज इतना ही, जहां हम उन चेहरों की कहानियां सुनाते हैं जो हेडलाइन से कहीं ज्यादा इंसान होते हैं। शेफाली जारीवाला, you'll always be remembered as more than just a music video star.